अरे प्रकाश लोखंडे जी, ये जो आप बात बता रहे हो ना कि संविधान तो डायरेक्शन देता है। संविधान का अर्थ जानते हो? जरा इसका संधि विच्छेद करके देखो। संविधान इतना तो आपको पता ही होगा कि संस्कृत का या हिंदी का शब्द है। अब इसका जरा संधि विच्छेद करके देखो। इसमें दो शब्दों से मिलके बना है ये, सम और विधान। सम का मतलब होता है सही, है ना। संस्कृत में सम का मतलब क्या रहता है? सही। या जैसे मराठी में वो लोग बोलते बरोबर, बरोबर मतलब सही बात है भाई, सही बात है, आप जो बोल रहे हो सही बात है। सम्यक, समान, बरोबर, माने मैं भी सहमत हूँ, ऐसा करके। और विधान का मतलब होता है वो तौर तरीके जिसके लिए संविधान बनाया गया, माने काहे के लिए? लोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, है ना। क्योंकि जीवन का उद्देश्य क्या है? कि लोग अच्छे से सुखद रूप से जीना चाहते हैं बिना कोई परेशानी के। ये लोगों का उद्देश्य होता है, सभी लोगों का, कि भाई हमारे जीवन में कोई भी दुख ना आए और सुख सारे रहे हमारे जीवन में, हमें जो चाहिए जब चाहिए। ये लोगों का, सभी का एक मोटिव रहता है, उद्देश्य रहता है। और उसी को फुलफिल करने के लिए सब लोग मिलके एक संविधान के पक्ष में जाते हैं कि भाई एक ऐसा संविधान हो जो हमारी इन अपेक्षाओं की पूर्ति करे। ठीक, इसे कहते हैं संविधान। मतलब एक ऐसा विधान जिसमें वो तौर तरीके लिखे हों कि कैसे पूरे हों, ये लिखा हो। खाली ये ना लिखा हो कि भाई पूरे करो, पता नहीं जैसे भी करो, हमें नहीं मालूम कैसे करोगे। अरे वो तो जनता बोल रही है, वो उसको संविधान में लिखने की क्या ज़रूरत है? जनता कह रही है कि हमारी ये मांगे हैं, इसे पूरी करो। आप कह रहे हैं कि नहीं, ये तो संविधान में लिखा ही हुआ है कि भाई सबको रोजगार दो। अरे तो संविधान इसके लिए नहीं होता ना, इस बात को लिखने के लिए नहीं होता कि भाई सबको रोजगार दो। संविधान इसलिए होता है कि सबको रोजगार कैसे मिल जाए, ये लिखा होना चाहिए वहाँ पे, कि उसके लिए कौन सा अर्थशास्त्र, उसको कैसे क्रियान्वित करें कि सबको जॉब मिल जाए, सबको उनका रोजगार मिल जाए। ऐसे क्या किया जाए, और जो क्या किया जाए उसके ग्रंथ को संविधान बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए डॉक्टरी की किताब, माने डॉक्टरी का विधान, है ना। विधान तो समझ रहे होगे, ये सब विद्या से आया है। विद्या माने ज्ञान होता है, और ज्ञान के आधार पे जो चीज़ें निकल कर आती हैं उनके संग्रह को विधान बोला जाता है। जैसे विज्ञान ने बहुत सारे खोज की और उसमें बहुत सारे लॉ निकल के आए, कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ये, लॉ ऑफ थर्मोडायनोमिक्स, बहुत सारे लॉ, न्यूटन्स के 3 लॉ। तो ऐसे बहुत सारे ज्ञान निकल के आए इस प्रकृति के बाबत, और उनको उन्होंने पूरी व्याख्या के साथ में एक किताब में लिख दिया। और पूरा तो उसको बताया विज्ञान, भाई ये विशेष ज्ञान है। ठीक, और या उसको बोल सकते हैं कि ये प्रकृति का विधान है कि यहाँ ऐसे ऐसे सब होता है। उस चीज़ को ऊपर उछालो तो वो एक स्थिति तक जाती है और फिर वहाँ से गिरने शुरू हो जाती है। किस कारण से? कि आपने जो उसमें बल लगाया था ऊपर को उस दिशा में, और धरती का गुरुत्वाकर्षण उसको अपने तरफ खींच रहा है, तो इन दोनों नियमों के हिसाब से वो इतनी ऊंचाई तक जाएगी और फिर वहाँ से नीचे इतनी ऊंचाई तक गिरेगी। जगह जगह समय में इतनी इतनी स्पीड रहेगी। ये सब का जो है उसका नाम है विज्ञान, माने साइंस। समझ रहे हैं? वहाँ खाली ऐसा लिख देने से नहीं चल जाता है कि भाई साहब धरती कुछ ना अपनी तरफ खींचती है, बस ऐसे करके नहीं हो जाता है।
वहाँ पूरी व्याख्या करनी पड़ती है, क्या, कैसे, क्यों, किस लिए, समझ रहे हैं? तो उसे ऐसे ही जो संविधान होता है, तो संविधान का मतलब है कि जिस लिए संविधान बनाया है वो उसकी आपूर्ति, उसका फुलफिलमेंट कैसे होगा, वो सारा उसमें लिखा होता है। तो वो तो लिखा है नहीं, जैसा आप खुद ही बता रहे हैं कि वहाँ तो बस इतना ही लिखा हुआ, भाई साहब सबको रोजगार का अवसर प्रदान करो। तो अवसर तो है ही नहीं है भाई, बेरोजगार तो तभी घूम रहे हैं ना लोग, अवसर ही नहीं है। अगर अवसर होते तो उसकी सीट निकलती ना, जैसे आईएएस की सीट निकलती है भाई साहब, 700 सीटें माने 700 अवसर। तो अब 700 आईएएस में हो गए, कुछ पुलिस में हो गए, कुछ 12,000 आर्मी में हो गए, है ना? तो ऐसे करके प्राइवेट और सरकारी सारे अवसर मिला के कितने हो गए? बहुत थोड़े से हैं, मुश्किल से एक चौथाई आदमी को होंगे, माने 25% आदमी को होंगे मुश्किल से। 75% आदमी को अवसर ही नहीं है ना? तो अब आप कह रहे हैं कि संविधान में तो लिखा हुआ भी सबको अवसर दो, अब नेता सबको अवसर नहीं दे रहे, तो भैया इसमें संविधान की क्या गलती है, आप ऐसा कह रहे हैं? अरे भाई वहाँ जो नेता लोग जाते हैं वो संविधान के हिसाब से काम करते हैं। अब संविधान में उन्होंने जाके पढ़ा, देखा कि सबको जॉब दो, भाई सबको जो है अवसर दो। अब वो देख रहे हैं अवसर तो है ही नहीं है, अच्छा कैसे पैदा करें? जब वो संविधान में देख रहे हैं कैसे पैदा करें, वहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, आप खुद ही बता रहे हैं कि उसमें तो ये लिखा ही हुआ नहीं है। और उन नेताओं को पता नहीं है कि कैसे अवसर पैदा किए जाएं। अब किसकी कमी है इसमें? इसमें संविधान की कमी है कि नेता की कमी है? नेता के पहुंचने के पहले वहां संविधान था, नेता बाद में आया, या नेता पहले से थे संविधान बाद में आया? कौन था पहले? तो सीधी सी बात है, वहां भाई संविधान ही पहले होगा। तो अब नेता तो संविधान की तरफ देखेगा। अब संविधान में कोई तरीका दिया नहीं है, आप खुद ही कह रहे हैं कि संविधान में तो बस समान रूप से अवसर देने की बात है, और दोनों ही बात हो नहीं रही है। एक तो अवसर ही नहीं दिए जा रहे, दूसरा समान अवसर, समान अवसर भी नहीं है। मतलब सारे ही जॉब की सैलरी एक समान हो तभी ना समान अवसर होगा। कि भाई आईएएस में जो भी सुख सुविधाएं और सैलरी मिलती है वही आपको पियोन की पोस्ट पर भी वही सर्विस, वही वही सुख सुविधाएं और वही सैलरी मिले, तभी ना समान अवसर होगा, नहीं तो समान अवसर कैसे होगा?